दिस इज लेक्चर नंबर 3 ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और इसमें हम लोग अभी जितना भी तुम लोगों का भी थ्योरी हुआ है उसके ऊपर के हम लोग आज क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। तो यू शुड बी गोइंग फॉर द क्वेश्चंस गिवन इन द डायग्राम इन द शीट इटसेल्फ। तो ये रहा तुम्हारा सबसे पहला सवाल जो मेंस में पूछा गया है ऑलरेडी। गो फॉर इट। For what values of m, the equation mx square minus m plus 1x plus 2m minus 1 does not possesses any roots। अब जो जिसका अंग्रेजी थोड़ा बहुत अच्छा है वो लोग इसको समझ पाएंगे, जिसका अंग्रेजी थोड़ा ढीला है वो शायद समझ नहीं पाएंगे। क्या कोई बता सकता है व्हाट डज इट मीन? इसका अर्थ क्या है? अर्थ मीनिंग क्या है d इसका? is less than 0। बहुत बढ़िया बेटे, बहुत बढ़िया, लगा दे, करा दो। चलो जल्दी से जल्दी बता दो मेरे को, आंसर बताओ। डज नॉट possesses एनी रूट, मतलब उसके रूट इमेजिनरी होंगे, और रूट्स अगर इमेजिनरी होंगे तो डी का वैल्यू क्या होता है चेक करके बताओ, और आंसर बताओ मेरे को, एम का वैल्यू क्या रहेगा। थोड़ा फास्ट करना, आई नीड सम फास्ट आंसर्स। लेस देन 0 है, डी का वैल्यू तुम्हारे सामने है, डी का मतलब होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, वो करा दो और आंसर बताओ जल्दी क्या आएगा। mx square minus m plus 1x plus 2m minus 1 does not possesses any real root का मतलब होता है उसका d का वैल्यू लेस देन 0 होगा, और d का वैल्यू अगर 0 होगा तो b स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 करवाओ, और ये 0 करवाने के बाद उसका तुम लोग को रूट निकालना है। शायद किसी का वीडियो चालू है, बंद कर दो, कोई जरूरत नहीं वीडियो की। आदित्य तेरा वीडियो चालू है शायद, बंद कर दे। हो गया। एम स्क्वायर अभी तक किसी का आंसर क्यों नहीं आया? इतना हार्ड भी नहीं है ये। पूरा लेक्चर पता है, पूरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन ना तुम्हारा इनइक्वालिटी है पूरा, सबके सब वही लगता है, भाला फंक्शन की और फंक्शन से दूर वही कंसेप्ट लगता है। क्या हुआ? इमेजिनरी रूट है, बी स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस देन 0। इसमें b का वैल्यू क्या है? ये रहा b का वैल्यू, तो m प्लस 1 का स्क्वायर क्या हो गया? m स्क्वायर प्लस 2m प्लस 1 माइनस 4 टाइम्स a कहाँ है? ये रहा तुम्हारा a सर का आ वैल्यू, गए। ये रहा। आ गया, रुक जा अभी, ये रहा a और c, तो m टाइम्स आंसर क्या बना? 2m माइनस 1 लेस देन 0। खोलो इसको, m स्क्वायर प्लस 2m प्लस 1 माइनस 8m स्क्वायर प्लस 4m लेस देन 0। 1 माइनस 8 बन गया माइनस 7m स्क्वायर प्लस 6m प्लस 1 लेस देन 0। अब मैं क्या करता हूँ, इस माइनस से सबको मल्टीप्लाई कर देता हूँ ताकि मेरे को ये पॉजिटिव चाहिए। तो आंसर क्या हो गया? 7m स्क्वायर माइनस 6m माइनस 1 ग्रेटर देन 0, साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज। अब 7 वन जा 7, माइनस 7 के ऐसे फैक्टर्स जिसका एडिशन 6 चाहिए था वही आएगा, तो आंसर बनेगा 7m स्क्वायर माइनस 7m प्लस m माइनस 1 ग्रेटर देन 0। 7m को कॉमन ले लो, आंसर बनेगा m माइनस 1, यहाँ से प्लस 1 कॉमन ले लो, आंसर बनेगा m माइनस 1 ग्रेटर देन 0। तो आंसर इज 7m प्लस 1, और ये बन रहा है मेरा m माइनस 1 इज ग्रेटर देन 0। अब देख रहे हो कि भाला फंक्शन से दूर जा रहा है, और भाला अगर फंक्शन से दूर जा रहा है तो आंसर होता है बड़े से बड़ा एंड छोटे से छोटा। कौन बड़ा है कौन छोटा है? 1 बड़ा है, माइनस 1/7 छोटा है, तो आंसर इन्फिनिटी से 1 यूनियन माइनस इन्फिनिटी से माइनस 1/7, खत्म। क्या किसी का भी नहीं आया था आंसर? किसी का भी नहीं था? आया तो है। अद्वैत दादा आया था तेरा? ओके। हाँ यश तेरा आंसर नहीं आया था क्या? दो दो यश है अभी तो। अद्वैत तेरा आया था ना आंसर? हाँ सर आया था। ओके। यश नहीं क्या सर वो लेक्चर में? 1 कॉमा इंफिनिटी लिखेंगे ना? हाँ मैंने गलती से लिख दिया वैसे, 1 कॉमा इन्फिनिटी, माय मिस्टेक। ठीक है, 1 कॉमा इन्फिनिटी हो गया। अब देखो ना यार कितने सिंपल क्वेश्चन है, पूरा गेम तुम्हारा वही इनइक्वालिटी का ही है, और क्या कर रहे हो। चलो ये भी जे का क्वेश्चन है, गलत मत करना अभी। अब क्या दिया है, कोई कौन बता रहा मेरे को ये 73 का आंसर? एक्स स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स 4 लैम्बडा माइनस 1 एक्स प्लस लैम्बडा 15 लैम्बडा स्क्वायर माइनस 2 लैम्बडा माइनस 7 ग्रेटर देन 0। कैसे सर कैसे? d इज क्या है? ग्रेटर देन 0। क्या बात कर रहा? सच्ची? चल हाँ झूठे रियल एंड कुछ भी। डिस्टिंक्ट फ्रॉम चीज। अरे सर कुछ भी क्या, कुछ भी, कुछ भी मतलब।
और बताओ, अद्वैत का गलत है, कोई बता रहा मेरे को ये क्या सीन है यहाँ पे, क्या करेंगे इसमें, क्या क्या रहेगा यहाँ पे? इक्वेशन पॉजिटिव है। इक्वेशन सर पॉजिटिव का इक्वेशन मतलब? पॉजिटिव। हाँ, थैंक यू सो मच, तुमने मेरे लिए इतना पढ़ के दिखाया, मेरे को बहुत खुशी हुई कि तुम मेरे को बताया मेरे को सर इक्वेशन पॉजिटिव। आगे बताओ, मुद्दे पे चलो, मुद्दे पे आओ, बोलो कि सॉल्व कैसे करेंगे। x बिलोंग्स टू r। दीदी कुछ भी ना। ई इज ग्रेटर श्वेता, देन जीरो। क्या क्या वापस बता, क्या बोल रहा तू? ई इज ग्रेटर देन जीरो। अच्छा, ए ग्रेटर देन जीरो, और क्या कर रहे हो यार, कल का लेक्चर है ये, कल हुआ था अपना ये सब, क्या कर रहे हो तुम लोग? कोई नहीं है, कोई किसको पूछूं मैं अभी? तुम सबके सब अगर ऐसे करोगे तो किसको पूछूंगा मैं फिर? सर A it is is greater than greater than 0. हाँ युक्ता, क्या बोल रही है, क्या है? A is greater than 0. ए ग्रेटर देन जीरो, और अबे d गधो, less than 0. D less than 0. तो ऐसा बोलो ना, मुद्दे पे वही बोल रहा, मुद्दे पे आओ, मुद्दे पे आओ, राउंड राउंड घुमा घुमा के ला रहे हो। अरे भाई गधो, किसी भी कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर ग्रेटर देन जीरो है या लेस देन जीरो है, डिसाइड करने वाले दो ही फैक्टर है, उसमें कॉमन फैक्टर ये होता है डी लेस देन जीरो, दोनों में कॉमन आता है। अब वो पॉजिटिव है या निगेटिव है डिपेंड करता है ए पे। अब ये पॉजिटिव है ना, तो ए का वैल्यू जो है तुम्हारा ग्रेटर देन जीरो आएगा, जिसमें ए का वैल्यू क्या है यहाँ पे, ऑलरेडी वन है, उसको सॉल्व नहीं करते, करो इसको सॉल्व, डी का वैल्यू लेस देन जीरो के लिए सॉल्व करो, आंसर बताओ क्या सर कर वो रहे हो आगे यार का तुम? क्या है, आर एक्स? वो तेरे काम का नहीं ना, छोड़ना, क्या क्या टेंशन ले रहा है तू, तू इस पे जाना। बहुत सी चीजें, मतलब अक्सर ऐसा होता है कि डेटा तुमको कंफ्यूज करने के लिए दिया जाता है, इसका मतलब एक्स बिलोंग्स टू आर है, वो कुछ नहीं है। चलो तो इसको सॉल्व करो, इसमें डी का वैल्यू लेस देन जीरो लगाओ, डी मतलब यही क्वेश्चन है, वापस यही सब करना है। क्या कर रहे हो यार, सिंपल सिंपल क्वेश्चन को ऐसे कर रहे हो, ऐसे थोड़ी होता है। कल का लेक्चर अगर, हाँ अगर तुम कल के लेक्चर में नहीं थे तो मैं समझ सकता, फिर तुमको ये नहीं समझने वाला, लेकिन तुम लोग में से मेजोरिटी लोग थे ना कल के लेक्चर में। जल्दी करो, आंसर बताओ, अभी टाइम नहीं अपने पास इतना, बहुत से क्वेश्चन सॉल्व करने हैं अभी। पूरा के पूरा चैप्टर तुम नीचे वाले देख रहे हो ना, ये भी देखो, मैक्सिमम मिनिमम, ये वाले क्वेश्चन भी तुम्हारे लिस्ट से ही आते हैं, इनइक्वालिटी से ही आते हैं। फिर वही बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, भाला फंक्शन की और दूर, उसका लोकेशन ऑफ रूट है अगला वाला पार्ट, सब सब पूरा चैप्टर ही तुम्हारी इनइक्वालिटी है। चलो आ गया क्या किसी का? जल्दी बनाओ। ये स्टेप तक आए क्या तुम लोग? किसी ने यहाँ तक लिखा? ये भी नहीं लिख पाए तुम लोग अभी? ये लिखा क्या ऐसा कुछ? यस सर। हाँ, हाँ तो बुक हाँ करो सर फिर। रुकिए सर, आ रहा है यार। अरे अरे मैं तो रुका, मैं कब से रुका हुआ हूँ, मैं तो 2 साल रुकूंगा तुम ऐसा करोगे तो। डिवाइडेड बाय 4 दोन्ही साइड करून टाकलं तरी यस, असेल ना। हाँ तो आ सकता मत बता, लाके बता आंसर, ये आ गया मेरा। श्वेता तेरा आंसर नहीं आ रहा है आज के ना, आधे आधे से बता रही तू, पूरे से आंसर बन नहीं रहते सर 2 से 4. हाँ 2 से 4 ब्रैकेट बता, किसको ओपन है किसको क्लोज है? दोनों को ओपन. बहुत बढ़िया, क्योंकि इक्वालिटी का साइन आता ही नहीं चैप्टर में। हाँ बहुत बढ़िया, चलो इक्का तो आ गया। अनिमेश आंसर येते का तुझा? ये तुम्हाला येत आहे ना? ओके, पीयूष नहीं आज? इज इक्वल टू 3 आ रहा है। अच्छा 2,4, अच्छा ओके, आ रहा है तेरा भी, ओके अद्वैत तेरा आ रहा है? सर थोड़ी लास्ट स्टेप बाकी। सर वो लैम्बडा इज इक्वल टू 3 आ रहा है। लैम्बडा इक्वल टू 3 आ रहा है? अरे रेंज में आएगा सर, वैल्यू कैसे आएंगी अभी? अभी इक्वालिटी क्या है ये, इक्वालिटी इक्वल टू कैसे आएगा बता? क्वेश्चन में इक्वालिटी है ही नहीं, क्वेश्चन इनइक्वालिटी के हैं, और इनइक्वालिटी के आंसर ब्रैकेट्स में आते हैं ऐसे, यहाँ से लेके यहाँ तक। इक्वालिटी का, इक्वालिटी अगर होता इक्वल टू 0 होता तब जाके तेरा आंसर आता ना, लैम्बडा समथिंग वैल्यू आएगा, यहाँ पे थोड़ी ना है, इक्वालिटी है ही नहीं, इनइक्वालिटी चैप्टर ही है। चलो कर रहे हैं, खोलो इसको, 4 4 -2 -2 से -4। -2 से -4, ठीक है 4 4 तो गया काम से। चलो ये तो गया, इसको निकाल देता डिवाइड करके, इसका ब्रैकेट को होल स्क्वायर करता हूँ मैं, क्या बन रहा है ये वाला, 16 लैम्बडा स्क्वायर -8 लैम्बडा प्लस 1 -15 लैम्बडा स्क्वायर प्लस 2 लैम्बडा प्लस 7 लेस देन 0।
अब क्या हो गया, लैम्बडा स्क्वायर माइनस 6 लैम्बडा, देख सकते हो, लैम्बडा स्क्वायर माइनस 6 लैम्बडा प्लस 8 लेस देन 0। 8 के खानदान के फैक्टर लैम्बडा माइनस 4 लैम्बडा माइनस 2, भाला 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 फंक्शन की और डरेगा छुपेगा वैल्यूज के अंदर। वैल्यूज कौन कौन सी होती है, 2 और 4। लग गए तुम्हारे आंसर्स। प्रणाली कांग्रेचुलेशन, तेरे अकेले का आंसर आया था, और शायद किसी का था 2,4। आया था सर, तेरा भी आया था श्वेता, तो बोली कहाँ मेरे को फिर? बोला था सर, आपने बोला सुना? था क्या? ओके, मैं सर ऐसा मेरा सुना नहीं -2 था। -4 आया। अरे तुझा माइनस का साला, मला ते सांगतो आता मेरा माइनस आया बोले, कैसे लाया माइनस, तुझे पता तो कैसे लाया आदित्य? सर आपके मेरे फॅक्टर्स ही λ+2 आणि λ+4 अरे आहे. असं असतं, अरे असं असतं कुठे, असे फॅक्टर चेंज करत असतात का? चल कोई बात नहीं, आ जाओ इस पे करते हैं। हाँ अब ये ज्ञानेश तेरे लिए क्वेश्चन इक्वालिटी का, ले इक्वालिटी का पता आंसर अभी। अब ये नेचर ऑफ रूट का क्वेश्चन है, सोच के बोलना, अंग्रेजी का इशू है सब कुछ, अंग्रेजी पे ध्यान देना, आंसर बताना। चलो जल्दी, कब होता है ऐसा, कब होता है ऐसा? इक्वल कब होते हैं रूट्स बाय द वे? D is equals to 0. हाँ Square is लगाओ equal फिर। to अब तुम्हारे आंसर्स, अब तुम्हारे आंसर सिंगल फैक्टर में आएंगे, अब इक्वालिटी इनइक्वालिटी नहीं आएगा, रेंज में आंसर नहीं आएंगे तुम्हारे, इस बार आंसर इक्वल में समथिंग कुछ आंसर आएगा अभी। अब वैसे आंसर नहीं बनेंगे, रूट्स अगर इक्वल है इसका मतलब डी का वैल्यू 0 होता है, और डी का वैल्यू 0 मतलब बी स्क्वायर इक्वल टू 4ac होता है, और ये अगर बी स्क्वायर इक्वल टू 4ac है तब जाके ऐसा बनेगा। लगाओ, बी का वैल्यू तुम्हारे सामने है, इसमें सिंगल आंसर आएंगे, या तो एम के एक वैल्यू आएगा या दो वैल्यू आएंगे। मैंने बोला ना, सारा गेम इनइक्वालिटी का है, वैसे ही क्वेश्चन बनते हैं। तुमसे क्या a+b का होल स्क्वायर नहीं खुल रहा क्या अभी? इतना टाइम क्यों लग रहा है? फॅक्टर्स मुश्किल. फैक्टर्स में लटक गए, ठीक है। बी स्क्वायर इक्वल टू 4ac ना, तो बी का वैल्यू क्या है इसमें, ये बी का वैल्यू है, तो 2 का स्क्वायर 4 है, ये 1+3m का, ये 1+3m का होल स्क्वायर बन जाएगा इधर, इज इक्वल टू 4 टाइम्स 7 इंटू 3+m। अब इजी तो था, 4 कैंसिल हो गया, ये क्या हो गया 1+6m, ठीक है ना, ये 1+6m प्लस 9m स्क्वायर माइनस 21 माइनस 7m इक्वल टू 0। सर आ इसमें गया। इक्वालिटी आ रहा है, आ गया, ठीक है। बता दें सर, इसके बाद 9m स्क्वायर माइनस m माइनस 26 इक्वल टू, अच्छा इसके फैक्टर लग रहे हैं क्या? 9 इंटू 26 कितना बनता है, 234, सही है क्या? और 234 सर कैसे वो फैक्टर, 21 आएगा सर वहाँ पर। कहाँ से रे? हाँ अच्छा सर। हाँ 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 हाँ, ये 7 21, इधर 21। हाँ हाँ 21 है, ये 20 बनता है इधर फिर, तो 9 2 जा 180 के ऐसे फैक्टर्स जिसका एडिशन -1 बने। कौन से फैक्टर आते हैं भाई? 10 और नहीं, 10 और 9 नहीं आएंगे। बाबा लग रहा है क्या इधर? हाँ सर। लगाओ फिर, लगाओ बाबा, m इक्वल्स टू, माइनस मतलब 1, प्लस माइनस अंडर क्या होता है? √721/18 आ रहा है। यस सर, अपने किया है क्या क्वेश्चन ये? अपने क्वेश्चन किया है क्या ये ऐसा वाला? ये बन रहा है 2, 2 9 2 18, ये तुम्हारा ये आंसर था जिसका भी आया था फिर।
दो आंसर है, एक प्लस में एक माइनस में। सर एक प्लस में है, हाँ। -2 तुझा माईक खराब आहे कर, तुझा आवाज मला क्लिअरच येत नाही. तू माईक एकदा चेक करशील सुदेश लेक्चर मध्ये, कारण तुझा माईक तू कशाने मोबाईल यूज करतो का कम्प्युटर बोलतोस तू? नाही सर, मोबाईलच आहे. मोबाईलच आहे का? तुझा माईकचा मला असा प्रॉब्लेम काय वाटतो काय माहिती, असा क्लिअर आवाज येत नाही तुझा. बोल काय म्हणतोयस, सांग काय n म्हणतो. केलं तर काय केलं तर -b/n केलं तर त्याने आन्सर नाही येत ना. इनइक्वालिटी मध्ये क्वेश्चन नाही सॉल्व्ह होत ना तसे, त्याला क्वाड्रॅटिक इक्वेशन लागतं त्याचं. राईटला काहीतरी पाहिजे ना, राईटला काहीतरी पाहिजे ना तुझ्याकडे. इक्वेशन कधी सॉल्व्ह होतात, जेव्हा राईट साइडला इक्वालिटी काहीतरी आहे ना दोन, तेव्हा आपण सॉल्व्ह करत असतो ना. -d/2 करून क्या उपयोग होणार नहीं. चलो हो गया, कैलकुलेशन ऐसा कुछ था, ये तुम्हारा आंसर आ रहा था. अब यार सेम क्वेश्चन है, कोई नया कुछ है नहीं करने के लिए, क्योंकि लेक्चर तुम्हारा इतना ही हुआ है ना अब तक. बोलो इसका बोलो. चलो सेकंड वाला करो अभी. रूट्स, अब इसमें रूट्स क्या दिया है, इमेजिनरी एंड डिस्टिंक्ट. अब इसका मतलब क्या है, कैसे सॉल्व करोगे इसको? D is less than 0. d is less than 0 लगाओ. चलो इमेजिनरी एंड डिस्टिंक्ट तो बाय डिफॉल्ट में होता ही है, मैंने बोला था ये रूट कभी भी सिंगल नहीं आते, दो रूट्स आते हैं. पहला रूट अगर a प्लस आई बी है तो दूसरा रूट a माइनस आई बी होता है, और ये दोनों अलग अलग चीजें हैं, इसलिए इमेजिनरी भी है और डिस्टिंक्ट भी होता है. तो अल्टीमेटली बात वही है कि इसका d का वैल्यू लेस देन 0 कराओ, आंसर आ जाएगा. चलो जल्दी करो, बोलो जल्दी आंसर. वही अभी इस बार क्या करना है, इमेजिनरी है तो डी बी स्क्वायर इज लेस देन 4ac करना था. ऐसा बी स्क्वायर इज लेस देन 4ac या फिर बी स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस देन 0. हो गया सर शायद. क्या शायद हो गया, कंफ्यूज. अरे वाह क्या कॉन्फिडेंस है जरा. शायद हो गया, शायद का मतलब क्या था? अच्छा प्रूफ करना था इसलिए बोल रही है क्या? कैसा करेंगे, बी स्क्वायर इज लेस देन 4ac, इसका स्क्वायर क्या हो गया 4 टाइम्स a प्लस b का होल स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स ac, तो 2 इंटू ये बन गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज लेस देन 0. अपने को प्रूफ करना है कि भैया इनका जो स्क्वायर, इसका जो सॉल्यूशन आने वाला है या फिर जो इसका जो सिंप्लीफिकेशन जो आने वाला है वो सिंप्लीफिकेशन 0 से छोटा है, ये हमको प्रूफ करना है. तो सबसे पहले 4 को जान दो, 4 बाईपास हो गया तुम्हारा, ये और ये गया काम से. अब मैं इसको खोल देता हूँ. जब मैं इसको खोल रहा हूँ तो आंसर क्या बनेगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 2a स्क्वायर माइनस 2b स्क्वायर इज लेस देन 0. इसमें हो रहा क्या, a स्क्वायर बी स्क्वायर से एक एक टर्म माइनस हो रही है, तो आंसर क्या बन रहा है, माइनस a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 2ab इज लेस देन 0. माइनस से मल्टीप्लाई कर लो तो आंसर क्या हो गया, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab इज ग्रेटर देन 0. क्या चीज है ये क्या चीज है, A होल minus स्क्वायर. B. माइनस बी इंटू ए a माइनस माइनस b का बी. होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0, और स्क्वायर हमेशा 0 से बड़ा ही होता है. सर ये तो आया था, मतलब हो गया ना फिर प्रूफ. क्वेश्चन क्या था, आया था प्रूफ का. तो ठीक मैं वही बोला आया ना, था सर ये. क्वेश्चन ने प्रूफ का था ना, इसलिए तुमको समझ नहीं आया होगा मेरा आंसर आया. ठीक है कोई बात नहीं, इसलिए तुमको समझ में नहीं आया होगा एग्जैक्टली कहाँ अटक गए तुम लोग. अरे ये फंडामेंटल क्वेश्चन है, इसको ऐसे ही सॉल्व करने होते हैं ये क्वेश्चन. अब ये तुम लोगों को बताना है. देखो वर्डिंग्स देखो, बस मैं बोला ना सारा गेम बस तुम्हारी इंग्लिश का है. मतलब क्वेश्चन वही है, बस उसकी फॉर्म, उसकी जो क्या बोलते हैं बनाने की जो, यार उसकी जो स्ट्रक्चर जो है क्वेश्चन का, वो डिसाइड करता है तुमको कितना समझ में आया. अगर तुम्हारा पूरा कंसेप्ट अगर स्ट्रांग है तो ये बहुत बड़ी बात नहीं है. कैसे कैसे सॉल्व कर रहे हो तुम में से कितने लोग हैं D जिसने equals पहले. to 0. सर D is equal to 0. एग्जैक्टली सर वन सॉल्यूशन है. एग्जैक्टली. टच कर रहा है मतलब सिंगल सॉल्यूशन है, इंटरसेक्ट कर रहा है मतलब चीर फाड़ के निकल रहा है मतलब दो सॉल्यूशन है, और बिल्कुल टच नहीं कर रहा मतलब नो सॉल्यूशन है.
Sir, K is equal to Sir, 4. K Four. equals to plus K is minus K is equal to plus minus 4. हाँ सर हाँ। प्लस माइनस 4 प्लस माइनस 4, ठीक है, जिनका भी आ गया। अब जिन्होंने तो पकड़ लिया कि अरे ये तो टच कर रहा है, टच कर रहा है मतलब सिंगल सॉल्यूशन है, सिंगल सॉल्यूशन है मतलब b स्क्वायर इक्वल टू 4ac है। b का वैल्यू कितना है, k का सर स्क्वायर। ऐसे लेवल के क्वेश्चन कौन से कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आते हैं? ये एग्जाम है एनडीए, ठीक है, एनडीए में आते हैं ऐसे क्वेश्चन, और ये वाले मेंस में आते हैं, नीचे वाले, ये वाला मेंस का क्वेश्चन था ये वाला। अरे हर एग्जाम में क्वेश्चन पेपर टफ नहीं होता। एक हर एडवांस एक एडवांस करेंगे ना, अभी बेटा टाइम नहीं आया उसका भी। एडवांस करेंगे तो जो कॉन्फिडेंस तुम्हारा बिल्डअप कर रहे हैं अपन, वो डिस्टर्ब हो जाएगा ना। पहला हमारा काम क्या होता है कि बच्चों को ये फील करवाना कि नहीं अपने से बनता है सब कुछ। लेवल ऐसे ऐसे बढ़ते हैं, लेवल अगर एक सडनली अगर बड़ा लेवल ले दिया तो फिर वो कंफ्यूजन में और कंफ्यूजन बढ़ जाती है। अभी चैप्टर दूसरा लेक्चर तो चल रहा है, बहुत है। सिंगल चैप्टर क्वेश्चन कोई नहीं पूछता। जो लोग सीनियर है तुमसे, जिनका 22 के बैच है, उनका ऑलरेडी 2 बार सिलेबस हो चुका है। हर एक चैप्टर उनका 2 से 3 बार हो चुका है। ईशान किती वेळ चालू चॅप्टर हा तुझा? आंधळे आहेस का तू? ये वाला चैप्टर उनका मैंने अभी तक आई गेस तीसरी या चौथी बार है उन लोग का ये वाला। हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं कंटिन्यूअसली। फिर अभी होता क्या है मैं इसमें, ये सिंगल चैप्टर क्वेश्चन कोई नहीं पूछता तुमको। यही कंसेप्ट ना किसी और चैप्टर में लगेंगे, मोस्टली आईटीएफ में लगता है इसके क्वेश्चंस ज्यादातर, और उसको वहां से सॉल्व करना होता है। फिर वहां पे जाके तुमको जब चैप्टर का होगा आईटीएफ का, लेकिन कंसेप्ट लगते हैं डिफरेंशिएशन के, क्वाड्रेटिक के, सीक्वेंस के। देखो ये क्वेश्चन तुमको दिखा देता हूँ, ये पहला कर लो फिर बोलता हूँ आगे जाके। ये कर लो फिर अपना नया आज नया सीखेंगे। फिर इतना होने के बाद फिर इस पे जाना है, मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज ऑफ फंक्शन। ये कर रहे हो तुम लोग पहले तो। क्वेश्चन नंबर 66। आ गया किसी का? बोलो जल्दी, टाइम वेस्ट मत करो। इनइक्वालिटी है, क्या है दिया है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का वैल्यू क्या है, लेस देन 0 है। अब क्वाड्रेटिक लेस देन 0 कब होता है? कंडीशन क्या है उसकी क्वाड्रेटिक की लेस देन 0 की? और क्या कंडीशन क्या है क्वाड्रेटिक की लेस देन 0 की? Sir, both A and D is less than. हाँ तो लगाओ ना फिर, तो बोथ ए एंड डी लेस देन 0 है तो लगा दो उनको। ए लेस देन 0 मतलब क्या, k माइनस 2 लेस देन 0, और ये भी क्या है तुम्हारा d लेस देन 0। -6,4। ओके ये बन गया तुम्हारा k माइनस 2, और ये d का वैल्यू लेस देन 0 अगर है तो b स्क्वायर माइनस 4 इसी लेस देन 0, 8 का स्क्वायर बन रहा है 64, माइनस 4 टाइम्स ac, a बन गया k माइनस 2, और c का वैल्यू बन गया है k प्लस 4 लेस देन 0। 4 से डिवाइड मारो, ये बन रहा है तुम्हारा 16, माइनस ये बन रहा है k स्क्वायर प्लस 2k माइनस 8 इज लेस देन 0। अल्टीमेटली उधर जाके अगर मैं भेजा तो k स्क्वायर प्लस 2k, उधर जाके ये -8 -16 बन रहा है -24 ग्रेटर देन 0। सही तो किया मैंने, इसको मैं राइट में लेके गया, पॉजिटिव बना एज इट इज, 16 उधर जाके माइनस बना, -8 -16 -24। तो आंसर क्या बना इसका, k प्लस 24 के फैक्टर -1 -1 -4 Plus 24 or minus 16. -6 और सर -1 to -4 होगा अरे +6 ना, k +6
और ये बन रहा है k-4। चेक करो ना, बड़ा वाला पॉजिटिव चाहिए ना, तो आंसर क्या बन रहा है, भाला फंक्शन से दूर है तो -∞ से -6 और 4 से लेके इन्फिनिटी है। इनको प्लॉट करना पड़ेगा फिर अभी। ये रही प्लॉटिंग, -6 से छोटा लेफ्ट में आएगा, 4 से बड़ा राइट में आएगा, और 2 से छोटा लेफ्ट में आएगा। तो आंसर क्या बन रहा है, इतना ही आंसर बन रहा है, बोलो इतना ही आंसर है, -∞ से -6। सही है क्या, यही आंसर था? सर हाँ लेकिन वहाँ पे रियल बोला है ना, रियल वैल्यूज ऑफ एक्स। हाँ, तो रियल बोला है ना, तो नेगेटिव वैल्यूज का रियल नहीं होती क्या? रियल नंबर, नेगेटिव नंबर रियल नहीं होते प्रणाली, क्या होते हैं? नहीं सर, लेकिन d ग्रेटर देन 0 आएगा ना। क्यों डी ग्रेटर देन 0 क्यों आएगा? क्वाड्रेटिक हाँ इक्वेशन सर। क्या है? क्या हाँ सर? हाँ सर क्या? सर d सर लेस मैंने देन भी 0 हुआ तो इमेजिनरी होंगे ना। अरे तुम लोग कंफ्यूजन में कंफ्यूजन क्रिएट कर रहे हो। कौन सा क्वेश्चन था हाँ ये? सर मैंने भी डिग्री अरे रे 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 रे, अरे रे अरे रे, तुम लोग ना दो -1 to चीजों में, -4 आंसर आया। तुम दो चीजों में कंफ्यूज हो गए। क्वेश्चन देख जरा एक बार क्या है, ये क्वेश्चन एक बार ठीक से देखो तो। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है यहाँ तक, कहाँ तक, यहाँ तक, और क्या दिया है, ऐसा कुछ बोला है क्या? इक्वेशन रूट्स इक्वल नहीं है, रूट्स इमेजिनरी है, ऐसा कुछ बोला है यहाँ पे, या खाली क्वाड्रेटिक इक्वेशन को लेस देन 0 करवाया उन लोगों ने? कंफ्यूजन तुम लोग की समझ सकता हूँ मैं, लेकिन यहाँ पे दिया क्या था, ये रहा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कहाँ तक है वो, यहाँ तक है, और जिसका वैल्यू लेस देन 0 है, मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज लेस देन 0, ये तुम्हारी केस है। और ये केस तब होती है जब a भी लेस देन 0 हो और d भी लेस देन 0 हो। तुम वहां पे कहाँ लेके गए इमेजिनरी में, d ग्रेटर देन 0 आता ही नहीं है। अगर d ग्रेटर देन 0 आता, उसके रूट्स आते हैं, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन नेगेटिव या पॉजिटिव डिसाइड करने वाला एक ही फैक्टर है, वो है d। d नेगेटिव रहा पॉजिटिव रहा अकॉर्डिंगली। अच्छा, अगर तुमने ऐसा सोच रहे हो तो मेरे को और एक क्वेश्चन करवाना पड़ेगा फिर तुम लोगों से। सर ठीक है, फिर वो रियल वैल्यूज ऑफ एक्स का क्या काम रियल होगा? x का वैल्यू निकालना था, x की रियल वैल्यू आ गई ना, -∞ से माइनस, ये रही रियल की वैल्यू, x की वैल्यू रियल हो गया। रियल नंबर कहाँ से कहाँ होते हैं, -∞ से +∞, उसमें नेगेटिव भी तो आता है। तो वो कंफ्यूजन हो गया तुम्हारा, रियल वैल्यूज बोला है वो प्रणाली जी, रियल वैल्यूज, रियल रूट्स नहीं। हाँ सर। कंफ्यूजन तो वैल्यूज में और रूट्स में कंफ्यूज हो जाएगा कुछ नहीं। ठीक है, कोई बात नहीं, अगर ऐसा ही है तुम्हारा तो फिर मैं कोई इतनी जल्दी तो फिर ये तो होल्ड करके वो फायदा नहीं है, 2-3 क्वेश्चन करवाने पड़ेंगे जब तक तुम्हारे कंसेप्ट क्लियर नहीं होते। ये शायद हम लोग किया नहीं है। एक काम करते, ये फंडामेंटल क्वेश्चन है, मैं नहीं टाइम पास करना चाहता इनके साथ। एक काम करो, ये वाला बताओ। अब मेरे को बताओ सॉल्व कैसे करोगे इसको, किसकी बात कर रहा वो, किसकी बात कर रहा, इनइक्वालिटी की बात, एक सॉरी d क्वाड्रेटिक greater इक्वेशन। than 0। d greater फिर से d ग्रेटर देन 0। less than 0। d लेस देन 0। हाँ, तो कंफ्यूजन किस बात की, तुम लोग घाई किस बात की है, किस बात की जल्दबाजी में रहते हो तुम लोग? आराम से करो ना, एक बार क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखो तो सही। क्वाड्रेटिक इक्वेशन ग्रेटर देन 0 है, मतलब होल क्वाड्रेटिक इक्वेशन पॉजिटिव है। ये कब होता है वो भी तो देखो a एक greater बार। than 0। फिर लगाओ ना, फिर ए तो ऑलरेडी ग्रेटर देन 0 ही है वहां पे, डी का वैल्यू लेस देन 0 लगा के सॉल्व करो, हाँ एक ही स्टेप में आंसर है। कंफ्यूजन मत क्रिएट करो रे, है जरूरत नहीं है उसकी। क्वाड्रेटिक को पॉजिटिव बोल रहा है वो, फुल होल क्वाड्रेटिक को, अकॉर्डिंग तुमको सॉल्व करना पड़ेगा उसको फिर। चलो जल्दी करो, अपने को मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू निकालना है, जल्दी करो। एक छोटा सा पॉइंट करना है अपने को, रेंज ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, सॉरी रेंज ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। चलो कर दूं मैं, डी का वैल्यू लेस देन 0 लगाओ, क्वेश्चन आ जाएगा तुम्हारा। चलो अगला पॉइंट आज का शुरू करते हैं। 15 मिनट बाकी है लेक्चर खत्म होने को, तो 15 मिनट में ये पॉइंट कवर हो जाएगा। मैंने कल तुमको 2 चीजें बताई थी। पहला जो फिर से एक बार जिसमें तुम लोग बहुत बड़ा कंफ्यूजन क्रिएट कर रहे हो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कोई भी अगर हो, वो अगर लेस देन 0 है, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो ग्रेटर देन 0 है, मतलब वो पॉजिटिव की कंडीशन क्या होती है, हमने बताया था कि अगर तुम्हारा a का वैल्यू लेस देन 0 है और
अगर a का वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, दोनों में भी एक केस कॉमन है कि इसका आंसर d इज लेस देन 0 होता है, इसमें भी d का वैल्यू लेस देन 0 होता है। यहां तक तुम लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब ये तो तुम्हारा मैं कंसेप्ट क्लियर करने के लिए बोला था। आज का जो पॉइंट है वो है रेंज ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसी को ही बोला जाता है मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू। दो स्टेप्स है इसके, इसको सॉल्व करने के दो तरीके हैं। अब तुमको जो तरीका ठीक लगे तुम उसको एक्सेप्ट करो, आई डोंट माइंड। पहला चीज है, सपोज ये अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ है, ठीक है, इरेस्पेक्टिव वो कहाँ पे किसको टच कर रहा है मैटर नहीं करता, रेंज तो उसकी आने वाली है, उसकी मैक्सिमम वैल्यू भी आने वाली, मिनिमम वैल्यू भी आने वाली है। और दूसरा ग्राफ होगा ऐसा, ये तुम्हारे दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ग्राफ होते हैं। हाँ बस फर्क इतना है, इसमें ए क्या होता है, पहले वाले में ब्लू वाले में ए क्या होता है, ए ग्रेटर देन 0 होता है। ठीक है, सुन रहे हो ना। और ये Yes, इसमें sir. क्या होता है, इसमें क्या होता है, ए का वैल्यू लेस देन 0 होता है। ये तुम्हारे पास दो तुम्हारे पास ग्राफ है। अब ये ग्राफ तो ऊपर ही चल जा रहा है, ऐसे इधर ही जाएगा, नीचे तो आ नहीं रहा, इधर ही जाएगा, इधर। तो कहाँ जाके रुक रहा है, तुमको क्या लग रहा है, कहाँ जाके रुक रहा है ये ग्राफ, कहाँ जाके रुक रहा है, कहाँ जाके रुक रहा है, कहाँ जाके रुक रहा है, Infinity. इन्फिनिटी पे। और ये कहाँ से शुरू हो रहा है, तो ये सर ये शुरू हो रहा है इस पॉइंट से, ये वाले पॉइंट से, ये वाले पॉइंट से। तो जो अगर a का वैल्यू ग्रेटर देन 0 है तो इसका ये वाला जो मैंने, ये बॉटम पॉइंट है, इससे नीचे ग्राफ नहीं आएगा। भले वो x को टच करे या ना करे, अपने को बात करनी है, अपने को कंसर्न है, अपने को इंटरेस्ट है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ग्राफ में, ना कि वो x एक्सिस और कहाँ टच कर रहा है और कितने पॉइंट में टच कर रहा है उससे। तो ये जो लोवेस्ट पॉइंट है, ये वाला जिसको मैं रेड पेन से उसको डॉट कर रहा हूँ, ये लोवेस्ट पॉइंट है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, इसलिए ये सबसे ये मिनिमम वैल्यू है उसकी। ठीक है, यहाँ पे उसकी मिनिमम वैल्यू होती है। और इसीलिए इस ग्राफ का जो रेंज है इसको बोला जाता है -d/4a से लेके इंफिनिटी। ये वैल्यू कहां से जाएगी, -d/4a से लेके इंफिनिटी तक, ये इसकी रेंज जाएगी। तो व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस ग्राफ, तुम बोलना सर -d/4a। निकालोगे कैसे, वही b² - 4ac/4a करा दो, आंसर आ जाएगा तुम्हारा। और इन्फिनिटी कहाँ है, क्योंकि सर उसको कोई अंदाजा नहीं है कहाँ जाके रुकने वाला है वो, इसलिए उसका मैक्सिमम वैल्यू है इनफाइनाइट, मिनिमम वैल्यू है उसका ये वाला। लेकिन ये -d/4a कभी कभार पूछा जाता है, कहाँ पे आता है, कौन से पॉइंट पे आता है, कौन से पॉइंट पे। ये पॉइंट होता है, मैंने बोला था उस दिन शायद, ये पॉइंट होता है -b/2a पे। 2-3 तरीके क्वेश्चन सॉल्व करने के, तुम लोग को जो कंफर्टेबल है तुम उस पे जाना, आई डोंट माइंड, मेरे को आंसर चाहिए खाली। फिर बता रहा हूँ, ग्राफ अगर तुम्हारा a का वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, तुमने देखा ये पतेला नॉर्मल सा है, ये ग्राफ ऊपर ऊपर जाएगा, तो सबसे नीचे वाला पॉइंट ये वाला होगा, जिसमें हमको पता है इसका वैल्यू होता है -d/4a, और ये जाके कहाँ रुकने वाला है, इनफाइनाइट पे। तो ये जो पॉइंट है, मिनिमम जो वैल्यू है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, वो है -d/4a। ये मिनिमम वैल्यू है, और ये वैल्यू कौन से पॉइंट पे आती है, तो ये पॉइंट पे आती है। कौन से पॉइंट है वो, -b/2a, जिसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट बोला जाता है। और अगर मैं इसकी बात करूं तो कोई बताएगा ये ग्राफ कहाँ जा रहा है, पाताल लोक में, देखो नीचे नीचे जा रहा है, टू इन्फिनिटी। कहाँ जाके रुक रहा है, ये कहाँ जाके रुक रहा है, Minus नेगेटिव इन्फिनिटी। तो ये उसकी छोटी वैल्यू, ये बड़ी वैल्यू है, बड़ी ओ दादा, छोटी छोटी। वैल्यू। वैल्यू है। तो इसका, तो इस ग्राफ का सबसे छोटा वैल्यू पाताल लोक में जाके रुकेगा, और वो वैल्यू होता है -इन्फिनिटी से लेके। अब कोई बताएगा, ये जो पतेला, उल्टा जो पतेला हमारा गिरा हुआ है, इस पतेले का टॉप मोस्ट वैल्यू, सबसे बड़ा वैल्यू कहाँ आएगा, तो इस पॉइंट पे आएगा। जैसे इस ग्राफ के लिए ये उसकी मिनिमम वैल्यू थी, इस ग्राफ के लिए ये मैक्सिमम वैल्यू, और ये वैल्यू कहाँ पे आती है, ये वैल्यू फिर से यही पॉइंट पे आती है। तो आंसर बनता है इसका -d/4a, ये क्लोज ब्रैकेट, ये ओपन ब्रैकेट, फिर से एक बार कौन से पॉइंट पे, एट -b/2a पे।
ठीक है, फिर से ये तुमको तभी समझेगा भाइयों और बहनों जब तुमको उसके ग्राफ पता है, और ग्राफ का जो डिजाइन है, जो शेप है, जो स्ट्रक्चर है, उसको डिसाइसिव मतलब डिसीजन डिसाइड करने वाला फैक्टर तुम्हारा ए होता है। ए लेस देन 0 है उल्टा पतेला, ग्रेटर देन 0 है नॉर्मल पतेला। वैल्यूज तुम्हारे सामने है। आगे जाके 2 क्वेश्चन मैं कराऊंगा, बाकी तुम लोग के ऊपर है। मेरा पहला क्वेश्चन खुद के लिए है कि भैया इसका मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू बताओ। मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 10 का वैल्यू पूछा है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। तो मैं सबसे पहले उसको देख रहा था कि भाई साहब आपका ए क्या है, क्या है इसका ए। इसका ए क्या है, पॉजिटिव है, क्योंकि 1 है ना, यहाँ पे निगेटिव थोड़ी ना है, पॉजिटिव है। और यहाँ पे अगर पॉजिटिव है तो ग्राफ कौन सा आएगा, ऑब्वियसली सर ये वाला ग्राफ आएगा। अगर ये वाला ग्राफ है तो उसका मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, उसका मैक्सिमम वैल्यू इनफाइनाइट होगा। लेकिन उसका मिनिमम वैल्यू कहाँ होगा, मिनिमम वैल्यू यहाँ पे होगा, और वो वैल्यू क्या होगा, -b/4 है। d का वैल्यू क्या होता है, b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 4a होता है, राइट। तो b स्क्वायर का वैल्यू रख दो यहाँ पे। 6 का स्क्वायर क्या हो गया 36, तो यहाँ पे दिख रहा हूँ देखना, माइनस में ये बन रहा है मेरा 36 माइनस 4 टाइम्स 40, नहीं 4 टाइम्स 10 ना, नॉट 40, अपॉन 4 कॉमा इंफिनिटी। तो 36 माइनस 40 बन रहा है -4, -4 से +4 कैंसिल कट के आंसर बन रहा है 1 कॉमा इंफिनिटी। ये रहा सॉल्यूशन। अब बहुत से बुक्स हैं जो बुक्स इनको बहुत अलग अलग मेथड से सॉल्व करवाती है। मैं तुमको सारी मेथड समझा देता हूँ, लेकिन सबसे फिजिबल, सबसे इजी मेथड और बिल्कुल कंफ्यूजन ना होने वाली मेथड यही है। ये बस याद रखना -d/4a को, बाकी हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं। अब दूसरी मेथड नंबर 2। सेकेंड मेथड पे वो लोग क्या करते हैं, किताबें हैं, ऑथर हैं, अलग अलग लोग अलग अलग मेथड यूज करते हैं। वो लोग क्या करते हैं, सबसे पहले इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का परफेक्ट स्क्वायर बनाते हैं। और इसका परफेक्ट स्क्वायर क्या रहेगा फिर, व्हाट इज द परफेक्ट स्क्वायर ऑफ दिस। तो यहाँ से x उठाओ, यहाँ से 3 उठाओ का होल स्क्वायर प्लस 1। मैंने तुमको समझाया था आई गेस 2-3 दिन पहले कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का परफेक्ट स्क्वायर कैसे बनाते हैं। सेंटर वाले का आधा ले लो, इसका आधा क्या हो गया, -6 का आधा क्या होता है -3। उस -3 का स्क्वायर कराओ 9, तो यहाँ पे 9 चाहिए। तो 9 अगर यहाँ पे होता तो वो परफेक्ट स्क्वायर होता, लेकिन यहाँ पे 9 है नहीं, इसलिए इस 10 को मैंने लिखा 9 + 1। अब ये बन गया x-3 का होल स्क्वायर प्लस 1। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अगर ये पॉजिटिव स्क्वायर प्लस 1 बन गया तो इसका मिनिमम वैल्यू, स्क्वायर का किसी भी स्क्वायर का मिनिमम वैल्यू होता है 0। तो स्क्वायर का मिनिमम वैल्यू 0 रख दो, 0 + 1 हो गया 1, इसलिए इस इक्वेशन का मिनिमम वैल्यू है 1 से लेके इंफिनिटी। इंफिनिटी क्यों, क्योंकि स्क्वायर का, अब देखो ये फैक्टर का जो भी मिनिमम एंड मैक्सिमम है वो कौन डिसाइड करने वाला है, x डिसाइड करने वाला है। 1 तो भैया प्लस वाला है, कांस्टेंट टर्म है। तो ये 0, ये स्क्वायर का सबसे छोटा वैल्यू होता है 0, वो निगेटिव नहीं हो सकता। तो 0 + 1 हो गया 1। और मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकता है किसी भी स्क्वायर का, इनफाइनाइट। तो इनफाइनाइट + 1 क्या हो गया, इनफाइनाइट। ये रहे तुम्हारे मेथड नंबर 2। किसी भी इक्वेशन को पहले परफेक्ट स्क्वायर बनाओ, फिर अकॉर्डिंगली एक बार 0 रखो, एक बार इंफिनिटी रखो, आंसर आ जाएगा। ये मेथड नंबर 2 है। मेथड नंबर 3, लोग क्या करते हैं, इक्वेशन यही है तुम्हारा, यही इक्वेशन है, बस सवाल ये पूछते, मैंने ये पूछा था ना ये -d/4a कहाँ पे आता है, तो वो सर आता है -b/2a पे। तो इसका -b/2a बताओ क्या आएगा, -b/2a इस इक्वेशन का। -b मतलब ये 6 का -6 हो गया +6 अपॉन 2, आंसर क्या आ गया 3। तो इसका जो मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू है डिपेंडिंग अपॉन द ग्राफ, अब ये तो पतेला नॉर्मल सा है तो इसका मैक्सिमम वैल्यू इंफिनिटी है, लेकिन कौन से पॉइंट पे आएगा, 3 पे आएगा। 3 पे उठा, इसको उठा रखो और आंसर तुमको 1 ही मिलने वाला, देखो। लेकिन ये सब आई डोंट थिंक ये तुम्हारे काम का है। तुम लोग भैया इस पे ध्यान देना, खाली इस पे डिपेंड करता है ग्राफ की शक्ल कैसी है। सेकंड क्वेश्चन मेरे लिए, फिर लेक्चर खत्म, आई मीन पॉइंट खत्म, फिर तुम लेके 2-3 क्वेश्चन कराएंगे। f(x) का वैल्यू दिया है 10 -6x - x²। कौन बता रहा मेरे को इसका मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू क्या आएगा।
व्हाट इज द रेंज ऑफ दिस इक्वेशन? पहली चीज तो बताओ शक्ल कौन सी है इसकी, कैसे सॉल्व करें इसको हम लोग, कैसे करेंगे, कैसा ग्राफ है इसका? हेलो, उल्टा सीधा उल्टा है। उल्टा नीचे ओ उल्टा सीधा, पातेला उल्टा पातेला काय का सीधा उल्टा ग्राफ है ये। एक्स का कोएफिशिएंट देख क्या है, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है? नेगेटिव नेगेटिव है पॉजिटिव है? नेगेटिव है ना, Negative. तो ग्राफ ग्राफ उल्टा आएंगे ना। फिर ग्राफ अगर उल्टा है तो इसका रेंज क्या रहेगा, कोई बताओ क्या रेंज लिखो इसका पहले तो? और माइनस इन्फिनिटी से डी बाय माइनस इन्फिनिटी से माइनस डी बाय 4a, सही है। ये आएगा क्योंकि उल्टा पतेला है, उल्टा ये इसका मिनिमम नीचे जाएगा। अब ये माइनस इन्फिनिटी एज इट इज माइनस, ये d का मतलब क्या होता है, b स्क्वायर माइनस 4ac। उसको माइनस से मल्टीप्लाई करा तो आंसर बनेगा 4ac माइनस b स्क्वायर, एक ही बात है। तो 4, a का वैल्यू 10, सॉरी c का वैल्यू 10, इसका वैल्यू -1, b स्क्वायर 4ac सर माइनस b स्क्वायर माइनस बन रहा है 36। माइनस 36 कितना कितना आंसर आ रहा है बोल दो, बताओ फिर कितना आंसर आ रहा है? 19। 19? हाँ यही है क्या? यस, दैट इज द आंसर। ये रेंज है, ये रेंज है। इसको परफेक्ट स्क्वायर के चक्कर में ज्यादा टाइम वेस्ट होता है, कंफ्यूजन भी होती है, इससे अच्छा ये सबसे बेस्ट तरीका है। ठीक है, तो आ जाओ 2-3 क्वेश्चन कराते हैं फिर निकलते हैं। चलो भाइयों और बहनों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों, ये रहा तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 5 इन रोमन लेटर्स। एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 9 का मेरे को वैल्यू चाहिए, मिनिमम एंड मैक्सिमम। सर मिनिमम -18 से इन्फिनिटी मिनिमम -18 से इन्फिनिटी, ओके। और मैक्सिमम -इन्फिनिटी टू -18। ओके, आ गया। और किसी का? ये तुम्हारे क्वेश्चन तुमको करवाने हैं 74 से लेके यहाँ तक करो तुम लोग क्वेश्चन। तुम्हारे 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 ग्रुप में ये शीट ऑलरेडी अवेलेबल है, तो यहाँ तक तुम लोग क्वेश्चन सॉल्व करो, बाकी मंडे को अपन एक्स्ट्रा देखेंगे। और मिनिमम 0 से इन्फिनिटी